दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, मरीज़ कहते होंगे कि जी मुझे केरा लगा हुआ है। इसको अंग्रेज़ी में या मेडिकल टर्म में पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें गले में मुसलसल बलगम गिरता रहता है और आपको बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह एलर्जी है। एलर्जी किन चीज़ों से हो सकती है? नंबर 1, आपके खाने से। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जो आपके जिस्म को मुवाफ़िक ना आए, तो जिस्म का दिफाई सिस्टम अपना एक ख़ास रिस्पॉन्स ज़ाहिर करता है। इस रिस्पॉन्स से खून के सफ़ेद खुलिये हरकत में आते हैं और उस एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ से फ़ाइट करते हैं, जिसकी वजह से बलगम बनती है जो गले में गिरती रहती है और आपको गला बार बार साफ़ करना पड़ता है। नंबर 2 पे क्या आता है? मैदे में तेज़ाबियत। मैदे का तेज़ाब मैदे से निकलकर गले में आ जाता है। क्योंकि ये तेज़ाब तुर्श होता है तो ये सोजिश का बायस बन सकता है और इससे भी बलगम पैदा होती है। नंबर 3, साइनोसाइटिस। हमारे नाक के इर्द गिर्द मैक्सिलरी बोन होती है। इसके अंदर एक खाली जगह होती है जिनको साइनसेस कहते हैं। ये नाक के दोनों जानिब होती है, जिसमें मुसलसल पानी बनता रहता है जो कि नॉर्मल है, लेकिन बाज़ दफ़ा डिहाइड्रेशन की वजह से ये पानी गाढ़ा हो जाता है और बलगम बन जाता है जो कि फिर गले में गिरता रहता है। नंबर 4, एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल भी बलगम बनने के अमल को तेज़ करता है। इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अब इसका इलाज डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अगर जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो बलगम को जमने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो पानी हमारे साइनसेस में बनता रहता है तो वो गाढ़ा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बलगम से जान छूटी रहेगी। अपनी नाक को साफ़ रखें। आजकल नाक की सफाई करने के लिए मखसूस बोतलें मार्केट में दस्तयाब हैं। आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आधा लीटर वाली कोक की खाली बोतल चाहिए है और नीम गर्म नमकीन पानी। बोतल के ढक्कन में एक छोटा सा सुराख करें और बोतल को प्रेस करें और बोतल को नाक के नथनों के पास ले जाकर प्रेस करें तो पानी धार की शक्ल में नाक के अंदर चला जाएगा। इस अमल को नाक के दोनों जानिब दोहराएं। इस अमल से नाक में जमा बलगम साफ़ हो जाएगी। इस अमल को नेज़ल लिवाज कहते हैं। इसके साथ आप नेज़ल स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रहनोसोन नेज़ल स्प्रे, हाई वेट नेज़ल स्प्रे सरे फहरिस्त हैं। इसके साथ आप टैबलेट डेस्टीना भी 5 मिलीग्राम वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी खुराक से परहेज़ करें जो आपको एलर्जी की वजह बनती है। नंबर 3, नीम गर्म पानी से गरारे करें। नंबर 4, इसके अलावा एक गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद डालें और इसमें 3 कतरे लेमन के डालकर पिएं। ये एक पुराना और आजमूदा तरीका इलाज है केरा के लिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरीका इलाज से फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।